दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और मुकद्दस मस्जिद मक्का मुकर्रमा के दिल में वाक़े है, जिसे मस्जिदुल हराम कहा जाता है। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि यहाँ 40 लाख से ज्यादा लोग एक ही वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं और तकरीबन 1,60,000 ज़ायरीन बैक वक्त तवाफ़े काबा कर सकते हैं। इस अजीमुशान मस्जिद के 210 दरवाजे हैं जो चारों अतराफ में मौजूद हैं, ताकि लाखों ज़ायरीन आसानी से अंदर और बाहर जा सकें। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि साल 2024 में तकरीबन 11 करोड़ 91 लाख मुसलमानों ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तान से उम्रा के लिए वीजा तकरीबन 45,000 से 50,000 रुपए के दरमियान है, जबकि पाकिस्तान से जद्दा की फ्लाइट टिकट आमतौर पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक मिल जाती है। दोस्तों, मक्का शहर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए उम्रा या हज पर जाने वाले तमाम ज़ायरीन जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। ये एयरपोर्ट न सिर्फ बहुत खूबसूरत और जदीद है, बल्कि दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। उम्रा वीजा के साथ अमूमन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शामिल होती है, जो ज़ायरीन को तकरीबन 1.5 घंटे में मक्का पहुंचा देती है। आमतौर पर बसें आपको इब्राहिम खलील रोड पर वाक़े कबूतर चौक के करीब उतारती हैं। मक्का में इब्राहिम खलील रोड सबसे ज्यादा मशहूर और पुररौनक है, जहां दिन रात चहल पहल रहती है। यहाँ आपको रेस्टोरेंट्स, दुकानें, होटल और ज़ायरीन का हुजूम हर वक्त दिखाई देगा। ज्यादातर ज़ायरीन इसी इलाके में कयाम करते हैं, क्योंकि यहाँ सहूलतें ज्यादा और खाना काबा से फासला कम होता है। हरम के बिल्कुल करीब 5 स्टार होटल हैं। उनके पीछे वाले इलाके में 2 स्टार होटल और फिर 3 स्टार होटल शुरू हो जाते हैं। अक्सर टूर एजेंट पैकेज देते वक्त कबूतर चौक के करीब का कहते हैं, लेकिन असल में वो होटल 500 मीटर या इससे भी ज्यादा फासले पर होते हैं। इसलिए जब भी आप होटल बुक करवाएं तो हमेशा होटल का नाम और दुरुस्त फासला जरूर पूछें। इब्राहिम खलील रोड से सीधा चलते हुए आप 79 नंबर किंग फहद गेट तक पहुंच जाएंगे, जो खास तौर पर उम्रा ज़ायरीन के लिए है। एक और अहम दरवाजा किंग अब्दुल अजीज गेट है, जो क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने वाक़े है। जब आप 79 नंबर गेट से मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे तो सीधा आगे बढ़ें और सीढ़ियों से नीचे उतरें। यही वो जगह है जिसे मुताफ कहा जाता है, यानी वो जमीन जहां खाना काबा मौजूद है। दोस्तों, जब पहली बार आपकी निगाह खाना काबा पर पड़ती है तो दिल एक अजीब रूहानी कैफियत से भर जाता है। बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं, दिल कांपने लगता है और इंसान अल्लाह के हुजूर झुककर सब कुछ मांगना चाहता है। लेकिन उस वक्त इंसान की कैफियत ही ऐसी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि क्या मांगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने इस प्यारे घर की बार बार जियारत नसीब फरमाए और इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खाना काबा के नीचे के हिस्से में यानी बेसमेंट में जमजम का वही तारीखी कुआं मौजूद है, जिसका पानी दुनिया भर के मुसलमान सेहत, शिफा और बरकत के लिए पीते हैं। दोस्तों, ये पानी आज तक न कभी खुश्क हुआ है और न उसका जायका बदला है। हालांकि रोजाना लाखों लीटर पानी दुनिया भर के मुसलमानों को दिया जाता है। साइंसी तौर पर भी जमजम के पानी में मिनरल्स और शिफा बख्श खुसूसियात पाई गई हैं, जो आम पानी में नहीं मिलती। इसी के करीब सफा और मरवा की 2 पहाड़ियां हैं, जहां मुसलमान सई का अमल अदा करते हैं। जब आप गेट नंबर 20 से हरम से बाहर निकलेंगे तो सामने ही वो तारीखी मुकाम है जहां नबी करीम की रिहाइशगाह हुआ करती थी, जिसे आज एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। मक्का मुकर्रमा की हर चीज में रूहानियत और तारीख की झलक मिलती है। हरम की आजान दुनिया की सबसे मीठी आजान है, जिसका एक एक लफ्ज आपकी रूह में उतरता है और दिल को सुकून बख्शता है। अब हम चलते हैं जन्नतुल मुअल्ला और जबल नूर की तरफ। इब्राहिम खलील रोड से तकरीबन 40 रियाल में टैक्सी आसानी से मिल जाती है। पहले ये टैक्सी आपको जन्नतुल मुअल्ला ले जाएगी, जहां मोमिनों की मां हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की कब्र मुबारक मौजूद है। कुछ फासले पर जबल नूर है, जहां सबसे पहली वही नाजिल हुई थी। ऊपर जाने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। गार के अंदर जाने के लिए एक छोटा सा तंग रास्ता है और यहाँ खड़े होकर आपको हरम का क्लॉक टावर भी नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए यहाँ तशरीफ लाते थे और हजरत खदीजा पीछे से खाना लाती थीं। अब हम चलते हैं मस्जिद आयशा की तरफ, जो मक्का की हुदूद से बाहर है। यहाँ लोग उम्रा की नीयत के लिए आते हैं और इसे मिकात भी कहा जाता है। हरम से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर मिना का इलाका है, जहाँ हज के दौरान 5 नमाजें अदा की जाती हैं। यहाँ के करीब ही मुज़दलिफा और अरफात के मैदान भी वाक़े हैं। हज के दौरान मैदान अरफात लाखों लोगों से भर जाता है और खुले आसमान के नीचे सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं। हर
طرف लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं और ये मंजर वाकई दिल को छू लेने वाला होता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपने गारे सोर के बारे में जरूर सुना होगा। ये भी मक्का के अंदर कुरैश के इलाके के करीब वाक़े है। ये वो गार है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत के सफर के दौरान पड़ाव किया था। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में किस्वा फैक्ट्री भी एक बहुत ही अहम और मुकद्दस मुकाम है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ खाना काबा का गिलाफ यानी किस्वा तैयार किया जाता है। ये गिलाफ खालिस रेशम से बनाया जाता है और इस पर सोने और चांदी के धागों से कुरान की आयात किंदा की जाती हैं, जो इसे दुनिया का सबसे कीमती और खूबसूरत गिलाफ बनाते हैं। किस्वा की तैयारी एक इंतहाई नाजुक और महारत तलब अमल है। इसमें तकरीबन 8 माह लगते हैं और माहिर कारीगर हर धागे को इंतहाई एहतियात से बुनते हैं ताकि कुरान की आयात बिल्कुल दुरुस्त और खूबसूरत नजर आएं। पहले तो ये गिलाफ हर साल हज के दौरान 9 जुल्हिज्जा को तब्दील किया जाता था, लेकिन अब ये गिलाफ यकम मुहर्रमुल हराम को इस्लामी साल के आगाज पर तब्दील किया जाता है। किस्वा फैक्ट्री में दाखिला आम लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि यहाँ अपॉइंटमेंट के जरिए जायरीन या खास अफराद जा सकते हैं। दोस्तों, मक्का शहर में आप जिस जगह मर्जी चले जाएं, आपकी नजर हमेशा क्लॉक टावर पर जाएगी। ये टावर 601 मीटर बुलंद है और दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, जो इंग्लैंड के बिग बेन टावर से कई गुना बड़ा है। इसमें लगी घड़ी का वजन तकरीबन 40,000 टन है। 2004 में किंग अब्दुल अजीज ने इस टावर को बनाने का ख्वाब देखा और बिन लादेन कंपनी को तामीर का काम दिया। इसका डिजाइन जर्मनी की फर्म ESL ने किया, जिसने मस्जिद नबवी में फोल्डिंग अम्ब्रेला और स्लाइडिंग डोम भी बनाया था। टावर के चारों अतराफ घड़ियां नस्ब हैं और ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर मौजूद है, जो आसमानी बिजली को खुद में जज्ब करता है। इस टावर में अजान के लिए स्पीकर भी लगे हैं, जिनसे अजान तकरीबन 10 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस टावर के ऊपर जो आप चांद देख रहे हैं, इसके अंदर भी एक कमरा मौजूद है जहां नमाज अदा की जा सकती है। इस टावर से आप पूरे हरम और मक्का शहर को देख सकते हैं। अब चलते हैं मस्जिद निम्रा की तरफ। ये मस्जिद अरफात के मैदान में वाक़े है और मक्का मुकर्रमा के इंतहाई अहम और तारीखी मकामात में से एक है, क्योंकि यही वो मस्जिद है जहां हज का खुतबा दिया जाता है। मस्जिद निम्रा का खुतबा न सिर्फ हुज्जाज के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत और पैगाम होता है। ये खुतबा दुनिया भर के टीवी, रेडियो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर किया जाता है। मक्का मुकर्रमा न सिर्फ रूहानी लिहाज से दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर है, बल्कि यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी भी बहुत दिलचस्प और मुनज़्ज़म है। हरम के करीब देसी खानों का खर्चा तकरीबन 20 रियाल तक आ जाता है, जबकि फास्ट फूड का खर्चा तकरीबन 30 रियाल तक होता है। इसके अलावा सऊदी अरब की सबसे मशहूर सुपरमार्केट बिन दावूद भी यहाँ मौजूद है, जहाँ आपको हर वक्त लोगों का रश और खरीदारी का शौक देखने को मिलेगा। मक्का शहर में लिटरेसी रेट तकरीबन 99% के करीब है, जो सऊदी अरब के दीगर शहरों की तरह बहुत जबरदस्त है। यहाँ तालीम का मेयार भी बहुत बुलंद है। दोस्तों, मक्का में रहना न सिर्फ रूहानी सुकून देता है, बल्कि यहाँ रोजमर्रा जिंदगी, तालीम, खुराक और जदीद सहूलतें भी बहुत अच्छी हैं। आपको यहाँ हर चीज आसानी से मिल जाती है, चाहे वो खाना हो, रिहाइश हो या सुपरमार्केट की खरीदारी। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुकद्दस घर की जियारत, हज और उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए और हमारी दुआओं और इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही दिलचस्प वीडियो। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Free board game app, WePlay.